तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूलस को सॉल्व करना सीखे थे, आज उससे रिलेटेड इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। फिर ये हमारा पहला सेक्शन इनइक्वालिटी वाला और सेट थ्योरी वाला वो कंप्लीट पूरे तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, तो सिंपल है, कुछ ऐसा ज्यादा टफ नहीं है। इधर बस ध्यान दीजिए, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है मॉड एक्स ए से बड़ा है, अगर मॉड एक्स क्या है, ए से बड़ा है, मतलब किसी का भी मैग्नीट्यूड ए से बड़ा है अगर, तो एक्स जो रहेगा वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए के बीच में रहेगा, यूनियन ए से इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। या तो पॉजिटिव साइड ए से बड़ा रहेगा या नेगेटिव साइड माइनस ए से छोटा रहेगा, ताकि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, ए से बड़ा। जैसे एग्जांपल ऐसे लिखा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख दिया, तो या तो एक्स 5 से बड़ा होगा, 5 या 5 से क्या होगा, बड़ा। तो 6 7 8 सबका मॉड्यूलस 5 से बड़ा होगा, या माइनस इन्फिनिटी से लेके -5, या क्या होगा, -5 से छोटा। ठीक है, तो ये है पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर x मॉडुलस ऑफ x a से बड़ा है तो x या तो a से बड़ा होगा या क्या होगा बच्चों, -a से छोटा। किसी को तकलीफ इसमें नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मॉड ऑफ x a से छोटा है, मॉड ऑफ x क्या है, a से छोटा, तो जो x रहेगा वो बच्चों -a और +a के बीच में रहेगा। वो x जो रहेगा वो क्या रहेगा, -a और +a के बीच में रहेगा। जैसे कोई लिख दिया मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड 3 से छोटा रहता है, तो पॉजिटिव साइड में क्या रहेंगे, 3 से छोटा रहना चाहिए, 0 से 3। नेगेटिव साइड में भी क्या, -3 -2 -1, तभी तभी तो वो उसका मॉड 3 से छोटा आएगा। -4 -5 -6 तो ले नहीं सकते, तो क्या होगा, -3 से 3। इक्वल का साइन लगाया है तो इसलिए इंक्लूडेड ब्रैकेट, अगर इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, एक्सक्लूडेड ब्रैकेट, बाकी और कुछ नहीं। कोई इशू? तीसरी बात बच्चों, जो मॉड ऑफ एक्स है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, ऑलवेज। कभी भी किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव दे दिया है तो मतलब गड़बड़ है। ओके, बात समझ में आई? मॉड ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा। आगे देखें, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होगी बच्चों, 4। मॉड ऑफ एक्स ए से बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू बी। तो ऐसे सूरत हाल में x क्या होता है बच्चों, a से बड़ा रहेगा और b से छोटा रहेगा, ऐसा हो सकता है, या -b से बड़ा और -a से छोटा। ओके, जैसे ऐसे कोई लिख दिया एग्जांपल के लिए, x मॉड ऑफ x 1 से बड़ा और 4 से छोटा। देखो यहां पे इक्वल लगाया हो, यहां पे इक्वल नहीं लगाया हूं, ठीक। तो x क्या होगा बच्चों लोग, x ऐसा होगा, 1 से 4 तो होगा, वो तो पॉजिटिव साइड तो हो गई। नेगेटिव साइड में -4 से 1, नेगेटिव साइड में कहां से, -4 से 1, वो भी इसका इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। कोई इश्यू किसी को? बोलिए बोलिए। -1, -4 से -1, और कोई इश्यू किसी को समझने में? कोई इश्यू? पक्का? बढ़ जाओ आगे। ठीक, तो बस ये इनइक्वालिटी की 4 प्रॉपर्टीज हैं, इसके थ्रू अभी अपने को सॉल्व करना है और सीखना है, आराम से अप्लाई करेंगे सारे प्रॉब्लम्स में। तो शुरू कर रहे हैं अप्लाई करना। पहला सवाल, अच्छा बाकी कॉन्सेप्ट तो लगेंगे ही लगेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट, कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना रहता है, फिर उसके रूट्स को नंबर लाइंस पे डालना रहता है, फिर बहुत सारे अगर रहते हैं तो सबका इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, अगर और वाले केस है तो यूनियन निकालना पड़ता है, एंड वाले केस है तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, एंड सो ऑन। क्या पहला सवाल क्या है, x² -4 मॉड ऑफ x +3 लेस देन 0। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब x का स्क्वायर और मॉड ऑफ x का स्क्वायर एक ही चीज होती है,
तो इसको हम ऐसे लिख दिए। अब इसको मैं मिडिल स्प्लिटिंग करूंगा, किसमें किसमें टूटेगा, -3 मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 लेस देन 0। ये दोनों में क्या कॉमन है, मॉड एक्स। अंदर क्या बचेगा, मॉड एक्स -3। ये दोनों में क्या कॉमन है, -1। अंदर क्या बचेगा, मॉड एक्स -3। पूरे में क्या कॉमन है बच्चों, इधर क्या बचेगा, लेस देन 0। यहां तक क्लियर है। अब अगला क्या करते हैं बच्चों, हम रूट्स को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। करते नहीं करते, करते हैं। इनइक्वालिटी चेक करने का यही तरीका होता है। अब बताइए मॉड एक्स 3 के बराबर कब कब होगा, -3 और +3। तो एक रूट होगा 3, एक रूट होगा -3। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही। मॉड एक्स 1 के बराबर कब होगा, +1 और -1, +1 और -1। अब अलग अलग रीजन पे वैल्यू रख रख के चेक करना है। अब देखिए 3 से बड़ा ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए क्या मेरे को, लेस देन 0 चाहिए। तो ये 3 से बड़ा वाला रीजन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, अब ये जो 3 है ये कितने बार रिपीट हुआ है, इवन टाइम्स की ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स, एक ही बार रिपीट हुआ है। तो अगर यहां नेगेटिव पॉजिटिव था तो यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर यहां क्या हो जाएगा, फिर यहां क्या हो जाएगा, फिर यहां क्या हो जाएगा। मेरे को कौन कौन से उठाना है, तो मेरा आंसर क्या होगा, -3 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 3। अच्छा इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है, क्यों, इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। बात समझ में आई। इवन रिपीटेड ऑड रिपीटेड वाला कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग पहले देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए। उसके बाद ये तो बहुत सिंपल है। और अगर ये भी नहीं पता इवन रिपीटेड ऑड रिपीटेड, तो हर में रख रख के चेक करो, और क्या, कोई इशू। जैसे -1 और +1 के बीच में 0 रख के देखो, दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव लिखे ही छे अपन, नेगेटिव वाले को एक्सेप्ट करना है। क्लियर, पक्का। तो इसमें तो कुछ प्रॉपर्टी नहीं लगी मॉड की, तो यही बोला मैं, कभी कभी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी मॉड वाले, बस यही प्रॉपर्टी लगी कि इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अभी देखिए अगला सवाल है, सॉल्व मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। ठीक, अब देखिए इसमें दोनों हिस्से को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। बात समझ में आई। तो पहले क्या सॉल्व कर रहे हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। पहले क्या सॉल्व कर रहे हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। अब मेरे को बताओ ये इसका सॉल्यूशन कब आएगा, मॉड एक्स 0 से कब बड़ा होगा, भाई हमेशा ही बड़ा होता है। क्या होता है, बस किसके लिए नहीं होगा, 0 के लिए नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा रहता तो ऑल रियल नंबर हो जाता, -∞ से इन्फिनिटी सब कुछ। लेकिन इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, इसलिए 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो माइनस सेट में 0 लिखेंगे। किसी को इशू, हाँ ना, तो बोलिए। अब सेकंड क्या चेक करेंगे, मॉड एक्स लेस देन 2। मॉड एक्स ए से छोटा, मतलब मैग्नीट्यूड 2 से छोटा होना चाहिए, तो एक्स को कहां से कहां तक होना चाहिए, -2 से लेके +2। कहां से कहां तक होना चाहिए, -2 से लेके +2। वो वाली प्रॉपर्टी कौन सी, मॉड एक्स अगर ए से छोटा है तो -a और +a के बीच में होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें याद करने वाली चीज है क्या, ये याद हो जाएगा ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो मॉड एक्स क्या हो गया, 2 से छोटा, तो ये कितना हो गया, -2 से +2। कोई इशू किसी को। अब दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करने से फाइनल आंसर मिलेगा बच्चों। तो x बिलोंग्स टू -2 से लेके +2 एक्सेप्ट 0, -2 से लेके +2 एक्सेप्ट 0। ये क्या है, पहला वाला क्या है, 0 को छोड़ के सब कुछ। दूसरा वाला क्या है, -2 से लेके +2 तक सब कुछ। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, ये कॉमन आएगा और ये कॉमन एलिमेंट आएगा। 0 कॉमन नहीं आएगा और इधर इधर वाले कॉमन नहीं आएंगे, तो आंसर क्या आएगा, -2 से +2 एक्सक्लूडिंग 0। समझ में आया, यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई। अगला सवाल देखिए, क्या लिखा है, मॉड ऑफ 3x - 2 लेस देन 4। अब किसी का भी मॉड
ए से अगर छोटा है तो जो अंदर आदमी है वो किसके किसके बीच में होता है? उन दोनों के बीच में, माइनस ए और ए के बीच में। तो 3x माइनस 2 किसके किसके बीच में होगा? -4 और +4 के बीच में। ये बात समझ में आई? पता है ना ये मॉड ऑफ x अगर ए से छोटा था तो x माइनस ए से प्लस ए के बीच में था कि नहीं था? था ना, तो वही तो लगा है। तो ये मॉड -4 और +4 के बीच में होगा। अब यहां से x चाहिए तो कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। सब जगह क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। -2 + 2 कैंसिल, ये कितना आएगा? -2। ये कितना आएगा? 3x। 4 + 2 कितना होता है? 6। फिर क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। -2/3 x, 3x/3 और 6/3। तो ये कट गया 2, ये x और x कट गया। तो x कहां से कहां तक आया बच्चा लोग? -2/3 से लेके 2 तक। -2/3 से लेके 2 तक। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? -2/3 से लेके 2 दोनों भी नॉट इंक्लूडेड। सर बात समझ में आई? पक्का? आप ये वाला लेक्चर देख लियो। कोई इशू किसी को? बढ़ो आगे। अब अगला सवाल देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है? 1 < mod x - 2 < 3। अब ये इन दोनों के बीच में, तो ये पॉजिटिव इन दोनों के बीच में भी होगा और नेगेटिव इन दोनों के बीच में भी होगा। तो एक किसके किसके बीच में होगा? x - 2 1 और 3 के बीच में होगा, या और बीच में यूनियन था बच्चों। यूनियन मतलब क्या? और x - 2 -3 से तो बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा, है ना? ओके, बात समझ में आई? इसको उल्टा ना लिख देना कि उधर -3 लिख रहा हूं इधर -1 लिख रहा हूं। अब इधर क्या करेंगे? सब जगह क्या कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे। तो कितना जाएगा? 1 + 2 3, 2 + 3 5। तो यहां से क्या निकला? x बिलोंग्स टू 3 से 5। और यहां से यहां पे +2 करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो कितना आएगा? -1 2 और +1। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1। दोनों का क्या लेना है बच्चों? यूनियन। तो x बिलोंग्स टू 3 से, पहले छोटे वाले को लिखते हैं ना, -1 से 1 यूनियन 3 से 5। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? 0 से हमारा mod x - 3 बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर दोनों का क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन निकाल देंगे। या एक और तरीका है, ये दोनों के बीच में है ना, तो पॉजिटिव चार्ज भी इन दोनों के बीच में होगा और नेगेटिव साइड भी इन दोनों के बीच में होगा। तो कैसे लिख देंगे? x - 3 पॉजिटिव साइड 0 और 5 के बीच में हो, या -5 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, ऐसा भी लिख सकता हूं। बात समझ में आई? इस केस में क्या लिख रहा हूं? और लिख रहा हूं, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? यूनियन। ठीक है। अब यहां से क्या निकलेगा? क्या करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा? 3x और यहां पे क्या मिलेगा? 8। तो यहां से क्या निकलेगा? x कहां से कहां तक बच? चलो 3 से लेके 8 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर यहां क्या करना पड़ेगा? यहां पे भी 3 को क्या करना पड़ेगा? ऐड। 3 को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो यहां पे 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -2 x और इधर आ जाएगा 3। तो यहां से x क्या आएगा? -2 को इंक्लूड करेंगे बच्चों और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दोनों का यूनियन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -2 से, -2 को इंक्लूड करना है ना बच्चों, -2 से 3 यूनियन 3 से लेके क्या बच्चों? 8। 3 को इंक्लूड नहीं करना है और 3 को इंक्लूड करने से 0 हो जाता है, इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना? सबको क्लियरिटी है? पक्का? अब इधर देखते हैं ये वाला सवाल। मॉड ऑफ ये <2। ठीक, किसी का भी मॉड इसके छोटा है, मतलब -5 और +5 के क्या होगा? बीच में होगा। तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ x - 1 - 2 -5 और +5 से क्या होगा? बीच में होगा। ये बात समझ में आई? मॉड ऑफ x अगर a से छोटा है तो इनके बीच में होगा ना, तो अंदर की चीज इन दोनों के बीच में होगी।
अब सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, सब जगह 2 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -3 मॉड ऑफ x माइनस 1, और ये कितना आएगा 7। अब मेरे को एक चीज बताइए आप, क्या मेरे को इसको चेक करना जरूरी है? नहीं। मॉड ऑफ x -3 से मॉड ऑफ x तो 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, तो -3 से तो हमेशा बड़ा हो गई होगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसको चेक करना है, ये क्या, मॉड ऑफ x माइनस 1 किससे लेस देन 7 से। बात समझ में आई? इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉड x कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो ऑल रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होगा। तो इंटरसेक्शन निकालूंगा तो जो आंसर आएगा वही निकलेगा ना। हाँ, तो ये मॉड x किसी का भी मॉड 7 से छोटा है, मतलब किसके किसके बीच में होगा, -7 से 7। अब क्या करेंगे, क्या ऐड कर देंगे, 1, तो कितना जाएगा 8, -6 से 8, तो आंसर कितना हो जाएगा, -6 से 8। बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन जा रहा है दीदी? आप लोगों को सबको क्लियर है? बढ़ो आगे। जैसे अगर आपको कभी डाउट आए कि मेरा आंसर -6 से 8 होना चाहिए कि -∞ से -6, 8 से इन्फिनिटी होना चाहिए, तो आप रख के देख लो, -6 से 8 के बीच में क्या आएगा, 7। 7 रख के देखो, लेस देन 5 आ रहा है कि नहीं? कितना आ रहा है 7 रखने से? 4 लेस देन 5 होता है। अगला देखिए, मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 2। किसी का भी मॉड ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब प्लस साइड में 2 से बड़ा होगा और माइनस साइड में -2 से छोटा होगा। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -2। इस बात पे किसी को कोई संदेह और कोई डाउट है तो बोल दीजिए कि सर संदेह है हमको। मैडम आपको नहीं, तो क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5, या 3 ऐड करेंगे तो x लेस देन -1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा या इससे छोटा। तो क्या लिखेंगे, -∞ से -1 +1, सॉरी, -∞ से +1 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। कोई इशू किसी को? बच्चों तेज तो नहीं चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज बोलिए। पक्का कंफर्टेबल पेस में चल रहे हैं? सूर्यांश सेठ, बढ़ो आगे फिर। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉड के अंदर ये लिखा हुआ है, तो ये 1 से बड़ा है। अगर किसी का भी मॉड 1 से बड़ा है तो उसके अंदर का आइटम 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 या तो किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, या मॉड ऑफ x माइनस 3 -1 से छोटा होगा। इस बात पे समझ में आई? अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो मॉड ऑफ x कितना किससे बड़ा हो गया, 4 से, या ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये किससे छोटा हो गया, 2 से। अब कोई भी मॉड 4 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइड वो 4 से बड़ा है और नेगेटिव साइड वो -4 से छोटा है, तभी तो उसका मॉड 4 से बड़ा आएगा। मानते नहीं मानते? मॉड 5 रखूंगा तब -5 रखूंगा तभी तो वो 4 से बड़ा आएगा, और 2 से छोटा है, इसका मतलब -2 और +2 के बीच में। 2 से छोटा चाहिए तो 2 से छोटा नंबर डालना पड़ेगा, तो उन दोनों के बीच में होगा। सबको क्लियर? अब दोनों के बीच में क्या लगा है, और, तो आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से लेके -4 यूनियन -2 से लेके +2 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी। बात समझ में आई? जब भी हमको एंड सॉल्व करना रहता है कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तब अपने इंटरसेक्शन करना रहता है। जब भी हम कभी और सॉल्व करते हैं तो क्या करना रहता है, यूनियन, सबको मिला के लिखना रहता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकाल के लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? जो भी मॉड है ये 2 से बड़ा है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव साइड किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, पॉजिटिव साइड में 2 से बड़ा होगा, और नेगेटिव साइड में क्या होगा, -2 से छोटा, तभी तो ये बात बनेगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या एलसीएम ले लूंगा? हाँ लूंगा एलसीएम। तो क्या आएगा, x + 3/x। ठीक है बच्चों,
क्या मैं एक्स को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा? नहीं, अगर ये कर दिया तो गलती कर दिया। इसको क्या लेके आना पड़ेगा इधर, तो एक्स प्लस 3/x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एलसीएम क्या आएगा? एक्स। एलसीएम क्या आएगा? एक्स। तो ऊपर क्या बनेगा? एक्स प्लस 3 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। तो क्या बन रहा है बच्चों ये? माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0, यही बन रहा है, हाँ ना? तो बोलो। तो बच्चों इसी को सॉल्व कर रहा हूं ना अभी, इसी को सॉल्व कर रहा हूं। तो इसके रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का रूट क्या है? 0। न्यूमरेटर का रूट क्या है? 3। 3 से बड़ा नंबर डालूंगा, 10 डाल दिया मान लो, तो न्यूमरेटर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिल जाएगा, नेगेटिव। डिनोमिनेटर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए क्या? नहीं। तो ये एक्सेप्ट करूंगा, फिर ये भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऑड रूट है तो अल्टरनेट चेंज होते रहेगा। तो आंसर क्या होगा इससे? 0 से लेके 3। बात समझ में आई? क्लियर है सबको? इधर चेक किया, फिर इधर नहीं आया तो इधर आएगा, फिर इधर नहीं आएगा, क्योंकि ऑड रिपीटेड रूट है तो साइन चेंज होते रहेगा। अब इसको इधर ले आए तो x प्लस 3/x प्लस 2 लेस देन 0। एलसीएम क्या आएगा? x। तो 2x प्लस 3 हो जाएगा ना बच्चों? नहीं, 3x प्लस 3 हो जाएगा ना। न्यूमरेटर में 3x प्लस 3 लेस देन 0। तो इसके रूट्स क्या क्या है? एक रूट्स तो 0 हो गया, एक रूट्स क्या हो गए? -1। अब 0 से बड़ा नंबर डाला, 10, 15, 50 कुछ भी डाल दिया। ये ब्रैकेट क्या मिलेगा? ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो आंसर मिलेगा क्या? नहीं। यहां पे पॉजिटिव मिल रहा है तो ऑड रिपीटेड रूट है, तो यहां नेगेटिव मिलेगा, फिर पॉजिटिव मिलेगा। मेरे को क्या चेक करना है? क्या चेक करना है बच्चों? नेगेटिव चेक करना है ना। मेरे को क्या चेक करना है? नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा? -1 से लेके 0। यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना बच्चों? मेरे को पॉजिटिव चेक करना था, तो 10 डालने से पॉजिटिव नहीं आ रहा था, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों का यूनियन। तो फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं बच्चों, -1 से 0 यूनियन 0 से लेके 3। 0 इसलिए नहीं डाल सकते, 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। 1 डाल, 1 में आ रहा है क्या? देखो, दिस ग्रेटर देन 2। 5 में आ रहा है क्या? देखो, आ रहा है 5 में। तो 5 तो लिया भी नहीं रीजन में, मतलब जो इसी में आ रहा है। -2 में आ रहा है क्या? देखो, 1 -3 बाई क्या हो जाएगा? 2। तो -2 में भी नहीं आएगा, तो मतलब इसी रीजन पे आएगा। मतलब आपने सही कैलकुलेट किया है, कोई इशू नहीं है। पक्का? अब लिखेंगे बच्चों हम लोग इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या? मॉड्यूलस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व करने वाली इनइक्वालिटी के समय अपन देखेंगे, ठीक है? कैसे इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होता है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें। जैसे मॉड ऑफ x प्लस वाई, अगर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के बराबर है, इफ क्या बोले? मॉड ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर है? मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के बराबर है, ठीक है? तो ये कब होगा? देन ये कब होता है ऐसा? जैसे मान लो मैं x को लिया 5 और y को लिया 3, तो आप बताओ ये चीज सेटिस्फाई होगी? रख के देखो, LHS में भी RHS में सेटिस्फाई हो रही है। क्या मिलेगा? 8। ये भी क्या मिलेगा? 8। सेटिस्फाई हो रहा है। मैं x को रखा -5 और y को रखा -3, तब ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? -8। -8 का मॉड क्या होता है? +8। ये -5 का मॉड +5, -3 का मॉड +3, 5 + 3 8। तो 8 और 8 दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो ये दोनों केसेस में हो रहा है ना। अब एक को लिया 5 और एक को लिया -3, तब होगा क्या? यहाँ 5 - 3 क्या हो जाएगा? 2। 2 का मॉड क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे 5 का मॉड 5, -3 का मॉड +3, 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8। दोनों साइड बराबर होगा क्या? नहीं। उल्टा बदल दूंगा तो होगा क्या? नहीं। तो जब जब अगर साइन अपोजिट रहेगा तब तब ये चीज नहीं होगी, साइन सेम रहेगा तभी ये चीज
अप्लाई होगी। तो साइन सेम रहेगा, तो साइन सेम रहेगा मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। साइन सेम होने का मतलब दोनों पॉजिटिव रहेंगे तब भी मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो आएगा, दोनों नेगेटिव रहेंगे तब भी मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो आएगा। साइन सेम की पहचान ये होती है मैथमेटिक्स में, आप लोग आगे भी यूज करोगे। दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम बोलेंगे साइन सेम, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर लेस देन जीरो है तो हम बोलेंगे साइन अपोजिट। कोई इश्यू किसी को? पक्का? अब देखिए सेकंड, अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई के बराबर है, किसके बराबर है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई किसके बराबर है? मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई के बराबर है। अब देखो ऐसे क्या होगा, इन दोनों में होगा क्या ऐसा? इन दोनों में होगा क्या ऐसा? इसमें होगा क्या? चेक करो, होगा ना? ये देखो 5 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8, ये भी क्या मिलेगा? 8। तो ये कब होगा? जब दोनों का साइन अपोजिट, दोनों का साइन अपोजिट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन का, दोनों का साइन अपोजिट है, एक का साइन पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव है तो दूसरे का पॉजिटिव, तभी ये चीज क्या होगी? वैलिड होगी। क्लियर? नहीं समझ में आया? अगला, अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई के बराबर है, ऐसा कब होगा? बताइए कब होगा ऐसा? एक्स को मैं 5 ले लिया और वाई को 3 ले लिया, तो ये चीज सेटिस्फाई होगी क्या? होगी? होगी ना? 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2। एक्स को -5 ले लिया और वाई को -3 ले लिया, तब सेटिस्फाई होगा क्या? होगा? होगा। -5 माइनस -3 तो -2 आएगा, -2 का मॉड क्या होता है? +2। यहां क्या आएगा? 5 -3 क्या आ जाएगा? +2। तो दोनों सेटिस्फाई होगा। तो ये कब होगा? जब x इंटू वाई क्या हो? पॉजिटिव हो, दोनों का साइन सेम हो, तब सेटिस्फाई होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर x माइनस वाई x प्लस वाई मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y के बराबर आए, इसका मतलब दोनों का साइन अपोजिट। ठीक है? तो ये 4 प्रॉपर्टी है। ये क्या है? 4 प्रॉपर्टी। जब भी कभी यहां और यहां सेम लगे तब दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है। जैसे यहां पे माइनस है, यहां पे भी माइनस है तो पॉजिटिव है, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है तो भी मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है। जब भी यहां और यहां साइन अपोजिट आए, यहां प्लस यहां माइनस और यहां माइनस यहां प्लस, तो क्या हो जाएगा? क्लियर सबको? चलिए अब ये सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, क्या ये दोनों को ऐड करने से मिला है? हाँ, ऐड करने से मिला, इन दोनों को ऐड करने से ये मिलेगा। अंदर अंदर के आइटम को ऐड करने से ये मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मिलता तो 2x माइनस 2 मिलता। क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये मिला है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये मिला है क्या? तो यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे माइनस साइन है, मतलब दोनों एक दूसरे का साइन क्या है? अपोजिट। तो अंदर में जो आइटम है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है? लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है? इन दोनों के मॉड को माइनस करने से ये मिलने वाला है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? नेगेटिव। ठीक? तो ये क्या करना है? इसको सॉल्व करने के रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। पहले वाले का रूट्स क्या है? 0, दूसरे वाले का क्या है? 2। 2 से बड़ा नंबर डालूंगा, आंसर मिलेगा पॉजिटिव मिल जाएगा बच्चों। पॉजिटिव चाहिए क्या मेरे को? नहीं। फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 से लेके 2 हर वैल्यू के लिए। चलो आपको अगर डर है, अगर आपको डर है इस बात का, तो कुछ भी 0 से 2 कोई भी वैल्यू बोलो, 1 डालो के आंसर आ रहा है। देखो कोई और वैल्यू बोलो 0 से 2, 1.5 रखो, आंसर आ रहा है। देखो कोई और बोलो, 2 से बाहर कोई वैल्यू बोलो, रखो 5 रखो, आंसर आएगा क्या? इससे छोटा वैल्यू बोलो कोई सा भी, -3 आएगा आंसर।
समझ गए बात? तुमको नहीं समझ में आया अभी भी? ठीक है, अब अगला देखते हैं बच्चों। अब पहले सोचिए, इन दोनों को ऐड करने से ये मिला है, अंदर अंदर के आइटम को ऐड करने से ये मिला है क्या? अरे कैसे, इतना टाइम क्यों लगता है? 3x होता ना ऐड करने से, तो सबट्रैक्ट करने से ये मिला है क्या? हाँ भाई, सबट्रैक्ट करने से मिल सकता है। 2x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 1, देखो सबट्रैक्ट करने से ये मिलता है, हाँ ये मिलता है, सबट्रैक्ट करने से ये मिलता है। तो यहां पे प्लस का साइन है और यहां पे बीच में क्या है? माइनस का साइन। इसका मतलब ये दोनों का साइन क्या है एक दूसरे से? क्या है बच्चों? अपोजिट। सॉल्व कैसे करते हैं? इसका रूट क्या है? 1। इसका रूट क्या है? 3/2। 3/2 से बड़ा नंबर डाला, 10,000 डाल दिया। ये भी दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव। तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/1 से लेके 3/2। किसको किसको समझ नहीं आ रहा? अभी भी बोल दिए। तेज तो नहीं चल रहे बच्चों? पक्का? बढ़ो आगे। मान्या दीदी, अब ये देखिए, इन दोनों को ऐड करने से ये मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करने से ये मिल रहा है, कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मिल रहा है? इतना टाइम लगेगा सोचने में। किससे मिल रहा है? ऐड करने से। जो अलग वाले मॉड है उन दोनों को अंदर के आइटम को ऐड करूंगा तो ये मिल रहा है। तो यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दोनों का साइन सेम होगा तभी ऐड होने से मिलेगा। अगर ये वाला साइन और ये वाला बीच का साइन अपोजिट है तब नेगेटिव सोचना है, और सेम है तो वैसे जैसा है वैसे सोचना है। तो इसके रूट्स क्या क्या है? एक्स के रूट्स क्या है? 0। x² - 4 के रूट क्या है? +2 और -2। अब मैं +2 से बड़ा नंबर डाला, 10,000 डाला, ये ब्रैकेट क्या मिलेगा? ये ब्रैकेट क्या मिलेगा? ओरल आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो मेरे को इसको एक्सेप्ट करना है? यस। इसको एक्सेप्ट नहीं, इसको एक्सेप्ट यस, इसको एक्सेप्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ऑड रिपीटेड रूट है सारे, तो साइन चेंज तो होना ही है। तो आंसर क्या होगा? -2 से लेके 0 यूनियन। इंक्लूड करना है क्या सबको? यस। -2 को भी इंक्लूड करना है, 0 को भी इंक्लूड करना है। यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। ये हो गया इसका क्या? सॉल्यूशन। सबको क्लियर है? बढ़ो आगे। अब बताइए आप, इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा, ऐड करके देखो, 2 का पावर x -1 + 4 - 2 का पावर x, ऐड करने से मिलेगा ना? तो इसका मतलब mod of 2 का पावर x -1 + 4 - 2 का पावर x इज इक्वल टू mod of 2 का पावर x -1 + mod of 4 का पावर x -2 4 - 2 का पावर x। तो प्लस यहां पे भी है, प्लस यहां पे भी है, मतलब दोनों के मल्टीप्लीकेशन का साइन क्या है? बोलो ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव। अब बताइए ये कहां 0 होता है? 0 पे। x 0 डालूंगा तभी 2 का पावर 0 1 होता है और ये मिलेगा। ये कहां पे 0 होगा? 2 पे। ये कहां पे 0 होगा? 2 का पावर 2 4 होता है। अब उससे बड़ा नंबर डाला, 5 डाल दिया, ये ब्रैकेट तो पॉजिटिव, ये ब्रैकेट क्या मिलेगा? नेगेटिव। ये ब्रैकेट क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया, इसको एक्सेप्ट करना है क्या? नहीं। फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑड रिपीटेड रूट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 से लेके 2। बात समझ में आ रही? ओके। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, सोचिएगा घर पे कि कैसे करेंगे। तो यहां पे बच्चों इनइक्वालिटी खत्म होता है और सेट थ्योरी खत्म होता है। इसके आगे हम चालू करेंगे क्या? लॉगरिदम। ओके, तो जी भर के इससे क्वेश्चन बना लीजिए। बाय।